और जो आज की जो मुरली है उसकी डेट है 18 जनवरी 2007। ये 18 जनवरी की मुरली है और मुरली का टाइटल है अब स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। बाबा ने कहा स्वयं को मुक्त कर, मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त कब बनेंगे? जब स्वयं मुक्त बनेंगे। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक है लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। किस तरह के दो बच्चे? एक लवली बच्चे और दूसरा लवलीन बच्चे, जो बाबा के प्यार में पूरी तरह लीन हो चुके हैं। और एक लवली बच्चे जो कि मोस्टली है, सारे बच्चे बाबा के लवली बच्चे हैं। दोनों के स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले से भी पहले से पहुंच रही है ना? दोनों की स्नेह की लहरें बाप के पास अमृत वेले से भी पहले से ही पहुंच रही है। एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक, हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरा बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। बाबा के दिल से कौन सा गीत बज रहा है? मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। और बच्चों के दिल से बज रहा है, मेरे बाबा। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों की स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। स्नेह के मोती कौन से होते हैं? कौन से मोतियों की बात कर रहे हैं बाबा? आंसुओं की। हाँ, स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपने स्नेही मोहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बाबा क्या पहना रहे? अपने स्नेही बाहों की माला बच्चों के गले में पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। बाबा की बाहें कैसी है? बेहद की, जहाँ सारे विश्व की आत्माएं एक साथ समा सकती है ना? तो बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप से फरिश्तों के रूप में पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस, सुस्मृति दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। आज कौन सा स्पेशल डे है? स्मृति दिवस, सुस्मृति दिवस। तो बाबा इसकी सब बच्चों को पद्मा पदम मुबारक भी दे रहे हैं। और बाबा ने क्या बताया? आज सारे बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। कौन से दो तरह के बच्चे देखे आज बाबा ने? कौन से लवलीन और देखे? लवली। लवली बच्चे, दूसरे? लवली और हाँ, लवली बच्चे। या राइट। और बाबा बोल रहे हैं बच्चों के, हर एक बच्चे के दिल से कौन से गीत बज रहे हैं? मेरा एक बाबा। गीत मेरा बाबा। और बच्चों के दिल से तो बज रहा है मेरा बाबा, और बाबा के दिल से कौन सा गीत बज रहा है? मेरे लाडले बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बाप दादा के भी सिर के ताज बच्चे, है ना? और बाबा ने बच्चों की जो स्नेह की मालाएं हैं वो बाप दादा के गले में पिरो रहे हैं। और बाप दादा क्या कर रहे हैं? सभी बच्चों को अपने स्नेह की बाहों में
स्नेह की बाहों की माला पहना रहे हैं, है ना। अपने बाबा सब बच्चों को अपनी बाहों में भर रहे हैं, क्योंकि कौन है बाप दादा? बेहद का बाप दादा। और उनकी बाहें भी कैसी? बेहद की, जो सारे बच्चों को एक साथ अपनी बाहों में समा लेते हैं। तो आगे है यह दिवस। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है, और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है, और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति में आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई? आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, है ना। तो आज का दिन कौन सा दिवस है? स्मृति दिवस। जो भी स्मृति हमारे माइंड में आएगी, वो स्मृति कैसी हो जाएगी? समर्थ। हमें कैसा बना देगी? समर्थ बना देगी। और बाबा कहते हैं कि आज के दिन स्मृतियों की लिस्ट दिमाग में आती है, सबसे पहला नशा चढ़ता है कि जिस दिन मैं बाबा के ज्ञान में आई, तो बाबा ने मुझे कौन सी स्मृति दिलाई कि मैं कल्प पहले की वही भाग्यवान आत्मा हूँ, जो भगवान की संतान हूँ, डायरेक्ट संतान हूँ भगवान की, है ना। मैं आत्मा हूँ। याद करो, इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया? आत्म अभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। जब क्या पता चला कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, मेरे सारे रिश्ते उस एक परमात्मा से, तो उसके प्यार का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? पहला तो बाबा ने बोला, जब स्मृति आई तो क्या निकला? मुंह से एक पहला शब्द निकला, मेरा मीठा बाबा। और जब ये गोल्डन शब्द निकला, तो उससे कौन सा नशा चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। ये सारी प्राप्तियां मेरी खुद की प्राप्तियां कैसे हुई? मेरा बाबा कहने से। सारी परमात्मा प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से। बाबा कहते हैं ना कि मेरा बाबा क्या है? सारे खजानों की चाबी। जो भी खजाने हमारे बाबा के हैं, वो सारे हम बच्चों के हैं। जो पिता के खजाने, वो बच्चों के खजाने। लेकिन उसकी गोल्डन की क्या है? मेरा बाबा। दिल से कहा मेरा बाबा, तो ये सारे खजाने हमारे हुए। तो यहाँ पे बाबा क्या बोल रहे हैं? सारी परमात्म प्राप्तियां मेरा बाबा कहने से और जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्ति हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती हैं, वहां याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई, है ना। जो चीज हमारी खुद की हो जाती है, उसके लिए हमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, वो क्या हो जाती है? हमारी खुद की हो जाती है। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद किया नहीं जाता, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जब हम बाबा के बनते हैं, तो सबसे पहले बाबा से एक रिश्ता जोड़ते हैं, भगवान से एक प्यारा सा रिश्ता बनाते हैं। देखिए, अब हम कहें कि आपको पड़ोसी की याद आती है, तो कहते क्यों? वो मेरा क्या लगता है? भाई, एक रिलेशन होता है किसी के बीच में, तभी तो वो याद आता है। जब भगवान मेरा बना,
भगवान के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया। भगवान, तब उसकी याद आने लगी, क्योंकि वो कौन हो गया? मेरा। अब जब वो मेरा हो गया तो उसकी सारी प्राप्तियां भी मेरी हो गई। भगवान के पास जो भी खजाने हैं वो भी मेरे हो गए। और जो चीज मेरी हो जाती है तो उसको याद करने के लिए हमें मुश्किल नहीं होती। क्यों मुश्किल नहीं होती? क्योंकि मेरी जो चीज होती है उस पे मेरा हक होता है ना? वो मेरे सामने होती है, उसका मुझे अनुभव होता है। इसलिए वो चीज याद करने की हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा कहते हैं, जैसे अनुभव है मेरा शरीर तो भूलता है। बाबा सवाल पूछ रहे हैं कि हम बोलते हैं मेरा शरीर, तो शरीर कभी भूलता है क्या? भुलाना पड़ता है। क्यों? मेरा है ना। तो जहां मेरापन आता है वहां सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मीरा बाबा ने भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। एक स्मृति, बस एक स्मृति कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। इस एक स्मृति ने मुझे भाग्य विधाता के अकुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसे कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्म पालना के अधिकारी बन गए। जो परमात्म पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है। पूरे 5,000 वर्ष में बस ये एक बार हमें परमात्मा की पालना मिलती है। आत्माएं और देव आत्माओं की पालना तो मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म के लिए मिलती है ना? एक जन्म कौन सा? जिस दिन हम बाबा के बच्चे बनते हैं, उस दिन से भगवान हमारी पालना करना शुरू कर देता है। जिस दिन हम पापा के बच्चे, हमने महसूस किया कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, तो हम किसके बच्चे बन गए? पापा के। और सबको याद होगा शुरुआत के दिन जो होते हैं ज्ञान में चलने के, तो वो लगता है कि हम चल नहीं रहे, कोई हमें चला रहा है। जैसे बाबा गोदी, छोटा बच्चा होता है ना जिसको चलना नहीं आता, तो बाबा गोदी में लेके सब विघ्नों से उसको दूर करते जाते हैं और उसको एक नशे में, शुरुआत के दिन में एक नशा चढ़ता है, सभी को चढ़ता है। और उस नशे में बाबा की गोदी में हम बच्चे ज्ञान में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब बच्चा थोड़ा चलने लायक हो जाता है, तब बाबा उसको पालना तो फिर भी देते हैं। लेकिन जैसे बच्चा नहीं होता, एक छोटे बच्चे को माँ कब तक ध्यान रखती है भाई? जब तक वो चलना नहीं सीखता तब तक उसको गोदी में रखती है, फिर भी उसको खिलाने पिलाने का ध्यान रखती है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो माँ बाप सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। माता पिता क्या करते हैं? डायरेक्शन देते हैं। और कर्म करना, वो कैसा मैं कर्म करूंगा, ये उस बच्चे के हाथ में होता है। फिर वो अगर अपने जीवन के लिए अच्छी राह चुनता है तो वो सक्सेसफुल बनता है। और अगर गलत रास्ता पकड़ लेता है तो फिर अपने जीवन की नैया को डावाडोल बना देता है। तो यही हम बच्चों के साथ भी होता है। शुरुआत में बाबा हमें परमात्म पालना में, वैसे तो हम हमेशा ही परमात्म पालना में पढ़ते हैं, लेकिन शुरुआत में बाबा हमें अपनी छत्र छाया में रखता है हरदम। बाद में हमें ये स्मृति रखनी पड़ती है, क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं। तो वैसे हम है तो अभी भी परमात्मा पालना में ही। पूरे कल्प में बस एक बार हमें परमात्मा की पालना मिलती है, बाकी सतयुग में हमें देव आत्माओं की पालना, और पूरे कल्प हमें आत्माओं की पालना। तो बाबा आज इस यहाँ क्या बता रहे हैं हमें? कौन सी स्मृति दिला रहे हैं जो हमें समर्थ बनाती है? कौन सी स्मृति दिलाई बाबा ने हमें? तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि आप ही कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। हाँ, आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। ये एक जिस स्मृति आते ही हम क्या बन जाते हैं? समर्थ बन जाते हैं, जी। इससे फिर नशा चढ़ जाता है, आत्माभिमानी बन जाते हैं
और इससे नशा चढ़ जाता है, फिर मुख से निकलता है मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा। और फिर जी, इससे जी। नशा चढ़ जाता है, सारी परमात्मा प्राप्तियाँ अपनी सी लगने लग जाती हैं। हुँ। क्योंकि सारी परमात्म प्राप्तियाँ इसको प्राप्त करने की एक ही विधि है, मेरा बाबा। जब दिल से कहा मेरा बाबा, तो सारी परमात्म प्राप्तियाँ मेरी हो जाती है। परमात्मा के गुण, परमात्मा की शक्तियाँ, ये सारी प्राप्तियाँ मेरी होने लग जाती हैं और जब मेरी हो जाती है तो फिर बुलाना मुश्किल नहीं होता, वो सहज याद रहता है। आगे बाबा कह रहे हैं, तो आज के स्मृति सो समर्थी दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था, है ना? चारों ओर बाबा की स्मृति। तो ये वायुमंडल क्या होता है? सहज याद का होता है। आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन भी युद्ध करनी घड़ी पड़ी याद के लिए। स्मृति दिवस क्या है? सहज याद का दिन। उस दिन सब बच्चे बाबा की याद में होते हैं तो इजीली बाबा के साथ योग लग जाता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये आज के दिन भी आप लोगों को युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है ना? एक होता है मोहब्बत और एक होता है मेहनत। तो 18 जनवरी स्नेह का दिवस बोला जाता है। इस दिन क्या होता है? स्नेह में याद स्वतः ही रहती है। स्नेह सब बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई, जिसको आज के दिन मुश्किल आई वो हाथ उठाओ। किसी को नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, तो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक। अगर ऐसे ही स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 इयर्स पूरे हो गए। तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष 2007 में कितने 70 साल पूरे हो गए। तो बाबा इस वर्ष को न्यारा वर्ष और सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। कौन सा वर्ष मनाना चाहते हैं? कौन सा वर्ष बोला बाबा ने? समस्या से मुक्त वर्ष, मेहनत न्यारा से वर्ष, और मेहनत मेहनत से मुक्त। जी, न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष और समस्या से भी मुक्त वर्ष मनाना चाहते हैं। आप सभी को पसंद है? मुक्त वर्ष मनाएंगे क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। और मुक्त वर्ष किस लिए मनाना है? क्योंकि हमें जाना कहाँ है? मुक्ति धाम। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाना है। बाबा के मुक्तिदाता बाप के साथ हमें साथी बन के अनेक दुखी शांत आत्माओं को मुक्ति दिलाना है। तो मास्टर मुक्तिदाता जब वे स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो, है ना? बाबा ने क्या बोला कि आप सब ब्राह्मण आत्माएं कौन हो? सब बच्चों को मुक्ति दिलाने वाले। आज सारे विश्व की आत्माएं हमारी तरफ देख रही है, किस लिए? कि ये हमें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन अभी तक यदि हम ही मुक्त नहीं बने तो उनको कैसे मुक्ति दिलाएंगे? एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बनाती है, वह है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? समस्या के अधीन बनाती है। कौन सी एक लैंग्वेज है जो हमें बंधन में बांधती है? ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे वैसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं ना, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता है। यह है बहानेबाजी करने का खेल। बाबा क्या बोल रहे हैं? देखो, सिचुएशन सबके पास आती है ना? तो कौन एक
तो होती है आत्मा जो अपने आप को बंधन मुक्त रखती है, और एक होती है जो अपने आप को बंधन में बांध के रखती है। ठीक। वैसे तो हर आत्मा स्वतंत्र है। यदि हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हम अपने आप को मुक्त महसूस करते हैं। बंधन किसको होता है? बंधन किसको होता है? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। शरीर हाँ, शरीर को होता है ना। शरीर को होता है। और शरीर को बंधन होता है, लेकिन कई आत्माएं अपने आप को क्या बना देती हैं? खुद को, यानी आत्मा को। मतलब उनके शब्दों में ही आप देखना, शब्द में बोलेंगे ना तो मुझे ये बंधन है, मुझे वो बंधन है, मुझे। लेकिन आत्मा तो क्या होती है? आत्मा तो मुक्त होती है। आत्मा को कोई बंधन नहीं डाल सकता। हमें बंधन डाल सकते हैं इस शरीर को, कि आप ये मत, आप यहाँ मत जाओ, आप वहां मत जाओ। लेकिन बुद्धि के विमान से तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। तो ये बात है सिर्फ आत्मा की। तो जो जब हम स्वयं मुक्त बनेंगे किसी भी समस्या से, जब स्वयं मुक्त बनेंगे, तब हम और आत्माओं को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनेंगे। बाबा तो हमें टाइटल दे रहा है मास्टर मुक्ति दाता का, है ना। बाबा ने ये टाइटल हम बच्चों को ही क्यों दिया? हम मास्टर मुक्ति दाता कैसे बने? कि हम उसके बच्चे बने। हाँ जी। क्योंकि हमने अपने आप को आत्माभिमानी बनाया ना दीदी। या राइट। क्योंकि हमें पहचान है हम कौन है, आत्मा। दुनिया वालों को तो ये पता ही नहीं है कि वो आत्मा है ना। और जब हम आत्मा है तो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट किसके साथ? मुक्ति दाता के साथ, है ना। हम मुक्त हो गए, हमें नॉलेज है सारी। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया, तो हमें सारी नॉलेज है कि हमें जाना कहाँ है, मुक्ति धाम जाना है। तो अब वो आत्माएं, बाबा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकता। जो आत्माएं ज्ञान में नहीं है, बाबा उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो भगवान को याद तो करते हैं लेकिन सही रूप में नहीं करते, तो बाबा उनके साथ कनेक्शन नहीं जोड़ पाता। तो हम बच्चों से कनेक्ट होके फिर बाबा उनको मुक्ति दिल दे सकते हैं। तो पहले पहले उन उन बच्चों की तार किससे जुड़ेगी? तभी तो कहते हैं ना, इष्ट देवियों को पुकारते हैं। वो हम बाबा हमारे द्वारा ही उनको साक्षात्कार करवाते हैं। तो उनकी तार हमसे जुड़ेगी क्योंकि साकार में उन्होंने हमें देखा है। और हम अगर आत्माभिमानी होते हैं, अपने पूज्य स्वरूप में स्थित है, या कोई भी फरिश्ताई स्वरूप में स्थित है, हमारी तार बाबा से जुड़ी हुई है, तो बाबा हमारे द्वारा उन बच्चों को मुक्ति दिलाता है। इसलिए बाबा ने हमें मास्टर मुक्तिदाता का टाइटल दिया है। तो यहाँ बाबा ने क्या बोला, इस इसके अंदर यही बताया कि तो इस वर्ष को क्या बनाया है, सबसे न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष और मेहनत से मुक्त वर्ष। मेहनत से मुक्त कब बनेंगे? जब बाबा के स्नेह में रहेंगे, क्योंकि मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत से बच्चे होते हैं जो कि मेहनत करते रहते हैं हर चीज के लिए। और एक होता है स्नेह। शुरुआत में जब बाबा से प्यार जुटता है तो हर धारणा इजीली कर सकते हैं। तो मेहनत क्या कर मोहब्बत क्या करती है? मेहनत से छुड़ा देती है। जिस तो बाबा हम बच्चों से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जैसे एक दिन, है ना, 18 जनवरी जो स्नेह का दिन होता है, एक दिन आप स्नेह में डूबे रहते हो तो याद इजी हो जाती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती बाबा को याद करने की। तो उसी तरह यदि हर रोज हम बाबा के स्नेह में डूबे रहे तो कितना इजी हो जाएगा ना, मेहनत मुक्त बन जाएंगे। तो बाबा ने ये पूरा वर्ष ही कौन सा बना दिया? मेहनत मुक्त वर्ष। समस्या जहाँ मेहनत ही नहीं है, बाबा के स्नेह में डूबे हुए तो माया को हरा देंगे, तो समस्याओं से भी मुक्त हो जाएंगे। और न्यारा और प्यारा
बन के रहेंगे। तो न्यारा वर्ष, प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त और समस्या से मुक्त। और बाबा ने बोले जब स्वयं मुक्त बनोगे तो मुक्ति वर्ष मना सकोगे। मुक्ति वर्ष कैसे मनाओगे? जब स्वयं अपने आप को मुक्त करोगे सारे बंधनों से। बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजोरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से फाइल भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं अभी, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए, है ना। बाबा दृढ़ता, हर प्रतिज्ञा के लिए दृढ़ता करवाता है कि जो भी प्रतिज्ञा हम बाबा को करते हैं, बाबा ये करेंगे वो करेंगे। उस प्रतिज्ञा के लिए बाबा दृढ़ता भी दिलवाता है कि चाहे जान चली जाए लेकिन ये प्रतिज्ञा न जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? क्या करेंगे, है ना। आजकल वैसे भी लौकिक में प्रॉमिस डेट वो सब चल रहे हैं ना, तो सारे बच्चे बाबा को वैलेंटाइंस वीक बनाते हैं कई बच्चे। तो क्या करते हैं, बाबा को बहुत बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं कर देते, प्रॉमिस कर देते, बाबा हम ऐसे करेंगे, बाबा हम ऐसे करेंगे। लेकिन वो प्रतिज्ञाओं की फाइल बढ़ती जाती है। हर 18 जनवरी को बाबा बच्चे बाबा के पास इतने इतने सारे वादे कर देते हैं, बाबा ऐसा करेंगे, बाबा वैसा करेंगे, लेकिन वो फाइल बढ़ती जाती है। क्या हम बच्चों ने वो फाइल को पूरी करने की मेहनत की, है ना। तो पापा कहते हैं, आप बच्चे कह रहे हैं कि आप इसी तरह फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे, क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, पांडव सुनाओ, टीचर सुनाओ। इस वर्ष जो बाप दादा के पास फाइल बड़ा होता जाता है उसको फाइनल करेंगे या इस वर्ष भी फाइल में कागज ऐड करेंगे? कितना सुंदर बोला बाबा ने कि क्या इस वर्ष भी आप फाइल में और कागज ऐड करोगे या जो प्रतिज्ञाएं कर रखी है उसको फाइनल करोगे? क्या करेंगे? पांडव बोलो, फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है, वह हाथ उठाओ। देखो टीवी में सबका फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालना, 2 3 4 टीवी है, सब तरफ के फोटो निकालो या रिकॉर्ड रखना। बाप को यह फोटो निकाल के देना। कहाँ है टीवी वाले, है ना। बाबा जो टीवी वीडियो बना रहे थे उन सबको बोल रहे हैं, बाप दादा भी फाइल का फायदा तो उठावे। मुबारक हो, मुबारक हो। अपने आप के लिए ही ताली बजाओ। देखो जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में और वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान्स बनाते जा रहे हैं। तो आप तो क्रिएटर के बच्चे हो, वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो, तो आप इस वर्ष ऐसी नवीनता के साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं, है ना। ये मुरली तो 2007 की, अब क्या आ गया 2025। तो अब तो देखो बिल्कुल ही समय नजदीक आ पहुंचा है, सारे बच्चे ही प्रत्यक्षता चाहते हैं। कितना खर्चा करा रहे हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े प्रोग्राम करा रहे हैं, हर एक वर्ग मेहनत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस वर्ष की एडिशन करो कि जो भी सेवा करो, मानो मुख की सेवा, तो सिर्फ मुख की सेवा नहीं, मनसा वाचा और स्नेह, सहयोग रूपी कर्म, एक ही समय में 3 सेवाएं इकट्ठी हो, अलग अलग ना हो। ये बाबा ने ऑर्डर दिया था 2007 में, है ना। तब बोला था कि तीनों तरह की सेवाएं एक साथ करो। और बहुत सारे हमारे भाई बहन है, बड़े वरिष्ठ, जो कि देखो आज ये सेवाएं तीनों एक साथ कर रहे हैं, तभी तो सेवा को इतना विस्तार में पहुंचा दिया। सेवाओं का विस्तार कितना फैल चुका है देश में, विदेशों में। तो
अब बाबा क्या कह रहे हैं कि अब क्या करना है, जो प्रतिज्ञा हम बच्चों ने की है, उन्हीं प्रतिज्ञाओं की एक पेज नया ऐड करना है, या फिर जो प्रतिज्ञाएं कर रखी है उन्हीं को फाइनल बनाना है। जैसे मान लो मैंने प्रतिज्ञा करी कि बाबा इस वर्ष में क्रोध मुक्त बन के दिखाऊंगी, है ना? या फिर अगले साल मैं कुछ नया पेज ऐड कर देती हूँ कि बाबा इस वर्ष में ये करके दिखाऊंगी, इस वर्ष वो कर, हर साल एक नया पेज ऐड, नया पेज ऐड। बाबा क्या चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा कर रखी है ना, उसी को फाइनल करके दिखाओ, है ना? नया पेज ऐड ना करो, क्योंकि फिर वो प्रतिज्ञाओं की लिस्ट भरती जाती है। बाबा के पास आज तक भी हमने जो भी प्रतिज्ञाएं की है ना, ज्ञान में आए हुए कितने साल हो गए सबको, और सबने इतने सालों में न जाने कितनी प्रतिज्ञाएं कर डाली, तो वो सारी प्रतिज्ञाओं की लिस्ट बाबा के पास है। अभी अपनी सूक्ष्म चेकिंग करके एक लिस्ट अलग से बनाओ कि बाबा ये प्रतिज्ञाएं जो मैंने आज तक आपसे की थी वो अभी तक पूरी नहीं कर पाई, तो इस वर्ष में बाबा क्या हमें मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं, है ना? तो इजीली बाबा के स्नेह में ये सारी प्रतिज्ञाएं हम पूरी कर सकते हैं। आगे बाबा कह रहे हैं, एक सेवा में देखा जाता है कि जो बाप दादा रिजल्ट देखना चाहते हैं वह नहीं होती, तो आप भी चाहते हो प्रत्यक्षता हो जाए। अभी तक ये रिजल्ट अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी रिजल्ट है, सब अच्छा अच्छा बहुत अच्छा कह के जाते हैं, लेकिन अच्छा बनना अर्थात प्रत्यक्षता होना, तो अब एडिशन करो कि एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा में स्नेही सहयोगी बनना। हर एक साथी, चाहे ब्राह्मण साथी है चाहे बाहर वाले, सेवा के निमित्त जो बनते हैं वह साथी हो, लेकिन सहयोग और स्नेह देना है कर्मणा सेवा में, नंबर लेना, है ना? कोई भी सेवा हो बाबा की, उसमें सहयोग देना स्नेह देना, ये क्या हो गई? कर्मणा सेवा में नंबर लेना। यह भाषा नहीं कहना यह ऐसा किया ना तभी ऐसा करना पड़ा, स्नेह के बजाय थोड़ा थोड़ा कहना पड़ा। कई बच्चे थोड़ा ऊपर नीचे भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि स्नेह के बजाय इसको थोड़ा ऐसा कहना पड़ा क्योंकि इसने ऐसा किया था। बाबा शब्द नहीं बोलता, यह करना ही पड़ता है, कहना ही पड़ता है, देखना पड़ता है, ये नहीं इतने वर्षों में देख लिया, बाप दादा ने छुट्टी दे दी, ऐसा नहीं वैसा करते रहे, लेकिन अभी कब तक, है ना? कितने साल बीत गए, बाबा कह रहे मैंने आपको इतना समय दे दिया, जो जो आपने बोला वो सब आप कर चुके, लेकिन कब तक? बाप दादा से सभी रू रिहान में मेजोरिटी कहते हैं, बाबा आखिर भी पर्दा कब खोलेंगे, कब तक चलेगा? तो बाप दादा आपको कहते हैं कि यह पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की कब तक? बाप दादा का बाप दादा का भी क्वेश्चन है, कब तक? है ना? बच्चे बाबा से क्वेश्चन करते हैं कि बाबा, पूछते हैं ना कि बाबा कब होगा विनाश, कब कब तक आप प्रत्यक्षता कब तक होगी? उसी तरह बाबा भी यही बोल रहे हैं कि कब तक चलेगा ये सब? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा कि कब तक विनाश होगा, क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकता है, एक सेकंड, इस सेकंड, लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो। अब से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लाएंगे। किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण करो, यह कारण था ना। तो बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से? क्या चाहते हैं बाबा, बताओ? जी, बाबा ने अनिल बोला बोलो। इस पैराग्राफ में कि ऐसी ऐसे साधन अपनाओ जो प्रतिज्ञा जो बाबा से हमने आज तक प्रतिज्ञाएँ करी हैं वो दृढ़ हो जाएँ। बाबा दूसरा बोला कि इस बार अब खाली मुख की सेवा ना हो, मनसा वाचा कर्मणा एक ही समय में इकट्ठी सेवाएँ हों, ऐसे अलग-अलग नहीं हो।
और बाबा ने एक सवाल किया, कब तक? जो हमारी पुरानी भाषा है, पुरानी चाल है, अलबेलेपन की, कड़वेपन की, ये कब तक चलेगी, है ना? पापा भी हम बच्चों से, क्योंकि बच्चे बाबा से बार बार सवाल पूछते हैं, बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा? तो बाबा भी कहते हैं विनाश तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, अब भी कर दूं, लेकिन पहले सत्युग में जानने वाले, राज्य करने वाले मेरे बच्चे तो तैयार हो। तो विनाश किसके लिए रुका हुआ है? हम बच्चों के लिए, है ना? अभी हम बच्चे संपूर्ण नहीं बने, तो जब तक ये संपूर्णता नहीं आती है तो समय समाप्ति का कैसे आएगा? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब ये सवाल जो भी है, आपके कारण, ये सारे अब बंद करो। अब कारण को निवारण में चेंज करो। रीजन हम देते हैं कि बाबा क्रोध अभी तक क्यों नहीं गया है, क्योंकि इस आत्मा ने ऐसा किया इसलिए गुस्सा आ गया, इसने ऐसा किया इसलिए गुस्सा आ गया। तो बाबा कहते हैं जो जो कारण है ना, उनकी लिस्ट बना के अब उनको निवारण में चेंज करो। अब और फाइल्स हमें बड़ी नहीं करनी है, जो पहले फाइल्स दे रखी है उनको ही कंप्लीट करना है ना? तब क्या होगा? पर्दा खुलेगा। अभी ये पर्दा किसके लिए रुका हुआ है? हम बच्चों के लिए। समय समाप्ति का किसके लिए रुका हुआ है? हम बच्चों के कारण, क्योंकि अभी राज्य करने वाले तैयार नहीं हुए। तो बाबा सारे दिन में बच्चों का खेल तो देखते हैं ना, बच्चों से प्यार है ना, तो बार बार खेल देखते रहते हैं, है ना? बाबा वहां बैठ के क्या देखते हैं? सूक्ष्म वतन में एक बड़ा सा टीवी लगा रखा है, स्क्रीन, और बाबा इसमें हम बच्चों के खेल देखते रहते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, एक समय पर वर्ल्ड दिखाई दे सकती है। वाह! चारों ओर के बच्चे दिखाई दे सकते हैं, जैसे अमेरिका हो चाहे गुड़गांव हो, सब दिखाई देता है। तो बाप दादा खेल बहुत देखते हैं। टालने की भाषा बहुत अच्छी है। ये कारण था ना, पापा मेरी गलती नहीं है, ऐसा किया ना, उसने तो किया, लेकिन आपने समाधान किया? बाबा सवाल पूछ रहे हैं, है ना? किसी कारणवश होके मैंने अगर क्रोध किया या कोई और कारण, तो पापा कहते हैं कि उसने तो किया, लेकिन आपने क्या किया? आप बच्चे, आपने कारण तो कारण ही है। नहीं, इसमें है उसने तो किया लेकिन आपने समाधान किया। कारण को कारण ही बनने दिया या कारण को निवारण में बदली किया? तो सभी पूछते हैं ना, बाबा आपकी क्या आशा है? तो बाप दादा आशा सुना रहे हैं। बाबा की एक ही आशा है, अंडरलाइन, बाबा की एक ही आशा है, निवारण दिखाई देवे, कारण खत्म हो जावे। ये अंडरलाइन करने वाली बात है। बाबा की आश हम बच्चों से क्या है? सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रहती है ना, कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही, इस प्रॉब्लम की वजह से मैं ये नहीं कर पा रही। कहीं स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यूज है, किसी को घर में कोई बंधन है, किसी को कुछ है। अब बाबा क्या कह रहे हैं? ये कारण को हटाओ और निवारण सोचो इनके। बाबा बाबा कई मुरलियों में कहते हैं, आप जहां हो, जिस भी परिस्थिति में हो, वो परिस्थिति आपके लिए एक्यूरेट है ना? कोई अगर कहता है मुझे इतने बंधन है, इतने ये है, तो बंधन भी हमारे लिए एक्यूरेट है। वो हमें बहुत सहज ज्ञान में, योग में आगे बढ़ाने के कारण बनते हैं। तो हम इन परिस्थितियों को बुलाना न देखे, इनका निवारण सोचे। इसी परिस्थिति में रहते हुए इन कारणों को समाप्त कर मैं किस तरह संपूर्णता की ओर बढ़ सकती हूँ। रिजल्ट, है ना, बाबा को देनी है हमारी। तो क्या है बाबा बोलते हैं कि अब समय को समीप लाना किसका काम है? हम बच्चों का, है ना? संपूर्णता की ओर जाने का किसका काम है? हम बच्चों का। इन परिस्थितियों, क्योंकि माया के पेपर तो एंड तक आते रहेंगे। आज एक पेपर को हम सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा आएगा, फिर और बड़े रूप में आएंगे। तो इन पेपरों से घबराने की बजाय इनको
दिमाग में लाओ, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या क्या निवारण हो सकता है, मैं किस तरह अपनी हेल्थ को अच्छी बना के ज्ञान योग में आगे बढ़ सकती हूँ, किस तरह मैं इन्हीं परिस्थितियों में अपने ज्ञान और योग में आगे बढ़ सकती हूँ। तो अपनी एक अलग प्लानिंग में, हर एक की प्लानिंग अलग होगी। हम पुरुषार्थ मान लो ग्रुप में करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती। सबके घर में कारण अलग है, सबकी समस्याएं अलग है। इसलिए इन क्लासेस के अलावा अपनी एक पर्सनल भट्टी जो भी रख सकते हैं वो रखो, और अपने कारण को निवारण में चेंज करो। तो आगे बाबा कहते हैं, बाबा अपनी आश बता रहे हैं कि कारण को निवारण में चेंज करो, कारण खत्म हो जावे, कारण दिखाई न दे, समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। हो सकता है, बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चे से, हो सकता है? जो जो समझता है कि हो सकता है वो बोले हाँ। हो सकता है? नहीं हो सकता? कोई भी हाँ नहीं भर रहा? हाँ हो हो सकता सकता हाँ है हो ना? सकता। जी। तो अभी क्या करना है, बाबा को क्या रिजल्ट देना है, अपने जितने भी कारण हैं इनको निवारण में चेंज करेंगे हम सभी। अच्छा, तो कल अगर टीवी खोलेंगे, टीवी में देखेंगे जरूर ना, तो कल टीवी देखेंगे तो चाहे फॉरेन चाहे इंडिया, चाहे छोटे गांव या बहुत बड़ी स्टेट, कहाँ भी कारण दिखाई नहीं देगा, पक्का। बाबा हम बच्चों से प्रॉमिस ले रहा है ना, इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं बच्चे। होगा, हाथ उठाओ। तो हाथ बहुत अच्छा उठाते हैं बाप दादा, खुश हो जाता है। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को, क्योंकि बाप दादा देखते हैं। सोचो, जो आप ऑटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है। बाप दादा की आप बच्चों में उम्मीद है ना। ये पॉइंट्स क्या है, बहुत नशा चढ़ाने वाले। भगवान भगवान कह रहा है कि मेरी आप बच्चों में उम्मीद है, और आएंगे ना, वह तो आपकी अवस्था देख करके ही ठीक हो जाएंगे। जो और बच्चे आएंगे ज्ञान में, वो क्या कैसे ठीक हो जाएंगे? हमारी अवस्था देख के। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप बन जाओ बस। क्योंकि आप सभी ने जन्म लेते ही बाप से वादा किया है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, और साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। जब हम बाबा के बनते हैं तो कौन सा वादा? जब तक ये जीवन है बाबा आपके साथ रहेंगे, आपके साथी बनेंगे, अंत में भी क्या, आपके साथ चलेंगे, और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी आएंगे। ये वादा किया है ना। जब साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ में सेवा के साथी तो हो ना। अब सेवा में साथी कैसे? जो बाबा की आश है हम सब बच्चों से, बाबा ये नहीं कहता आप दुनिया को चेंज करो, आप ये करो, बाबा कहते हैं बस खुद को चेंज करो, है ना। क्योंकि भगवान की उम्मीद किससे है? हम बच्चों से। बाबा दुनिया में हर एक आत्मा से तो उम्मीद लगा के नहीं बैठा। आज देश में इतनी जनसंख्या है, भगवान हर किसी से तो उम्मीद लगा के नहीं बैठा। भगवान किससे उम्मीद लगा के बैठा है? सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों से। पापा कहते हैं आप चेंज हो जाओ। अब पापा कल अपना टीवी खोलेगा, कल माना, क्योंकि हमने बाबा को प्रॉमिस किया कि बाबा अब हम क्या करेंगे, कारण को निवारण में चेंज करेंगे। तो बाबा कल टीवी खोलेगा, तो उसमें अब हमें चेंज करके दिखाना है। मान लो कल तक मुझे किसी कारणवश, मान लो क्रोध आ गया, मैं एक सिंपल क्रोध का ही एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो किसी कारणवश किसी ने उकसाया, किसी ने मेरे साथ बहुत ऊंची आवाज में बात की, या किसी ने मुझे गाली गलौज किया, तो क्रोध आ गया, है ना। कल तक आ गया, कल तक तो मैंने बोल दिया बाबा इसने ऐसा किया ना इसलिए मुझे क्रोध आ गया। लेकिन आज मुझे अपनी लिस्ट बनानी है, मुझे अपनी प्रोग्रामिंग करनी है कि बाबा अब मेरी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशंस आती है तो मुझे कैसे रहना है, बिल्कुल शांत। भले कोई गाली दे, भले कोई गुस्सा करे, भले कोई मुझे उकसाए,
लेकिन मैं कैसे रहूंगी? शांत। ना एक सिंपल चीज लेके देखते हैं, एक चीज, या फिर हो सकता है किसी की कमजोरी कोई और कारण में हो, तो वो उस कमजोरी को अलग से लिख के और उसको सोचो कि कल मुझे इस परिस्थिति में ये वाली चीज मैंने गड़बड़ कर दी, आज अगर मेरी लाइफ में दोबारा वही चीज आती है तो मैं किस तरह उसको हैंडल करूंगी। मुझे बाप की आश को पूरा करना है। तो इस तरह हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे? हाथ तो बहुत अच्छा उठाया, बाप दादा खुश भी हो गए, लेकिन जब भी कोई बात आवे ना तो यह दिन, यह तारीख, यह टाइम याद रखना। तो हमने क्या हाथ उठाया था? मदद मिल जाएगी, है ना? बाबा की मदद लेने का तरीका। बाबा की मदद कैसे मिलेगी? बस ये स्मृति याद दिलाना, याद रखना कि मैंने उस समय बाबा को ये प्रॉमिस किया था कि बाबा, बाबा ने मुझसे पूछा था और मैंने हाथ उठा दिया था कि बाबा अब मैं अपने आप को बदलूंगी, मैं हर कारण को निवारण में चेंज करूंगी। तो बाबा की मदद मिल जाएगी। बनना तो पड़ेगा ना आपको। अभी सिर्फ जल्दी बन जाओ। देखो बनना ही तो है, बनना तो सबको ही है। बाबा कहते हैं एक तो समय आपको बनाए और एक आप समय से पहले खुद तैयार हो जाओ। क्योंकि समय बनाएगा तो मार्क्स किसको मिलेगी? समय को। और यदि समय से पहले खुद रेडी हो जाते हैं तो किसको मार्क्स मिलेगी? हमें। तो पापा कहते हैं बनना तो सबको ही है, चाहे ठोक पीट के बने चाहे कैसे भी बने, है ना? लेकिन अब जल्दी बन जाओ। जब भगवान कह रहे हैं जल्दी बन जाओ, तो आप सोचते हो ना, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी है, और हर कल्प में हमें ही बनना है। ये तो पक्का है ना कि 2 साल बनेंगे, 3 साल। हम्म, ये तो पक्का है ना कि 2 साल बनेंगे, 3 साल जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो सदा याद रखो, हम ही निमित्त है, हम ही कोटों में कोई है, कोई में कोई है। कोटों में कोई तो आएंगे, लेकिन आप कोई में कोई हो, है ना? कितना अच्छा सोमान कि मैं कोई में भी कोई आत्मा हूँ। कोटों में कोई तो कई है, लेकिन मैं कोई में भी कोई, वो निमित्त आत्मा हूँ जो बाबा की सच्ची साथी। तो बाबा अब हमें क्या बोल रहे हैं? जो इस पैराग्राफ में भी वही बात बोली बाबा ने कि अब बनना तो सभी को है, लेकिन थोड़ा जल्दी बन जाओ। अब कोई कारण मत दो, निवारण सोचो। क्योंकि कौन हो आप बच्चे? कोई में भी कोई। तो आज स्नेह का दिन है। स्नेह में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए बाप दादा आज ही सभी को याद दिला रहे हैं, शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा से कितना बच्चों का प्यार है। यह देख करके बहुत खुशी होती है। चारों ओर देखा, चाहे सप्ताह का स्टूडेंट है, चाहे 70 साल वाला है, 70 साल वाला और 7 दिन वाला भी आज के दिन प्यार में समाया हुआ है। तो शिव बाप भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का प्यार देख करके हर्षित होते हैं। आज के दिन का और समाचार सुनाए। आज के दिन एडवांस पार्टी भी बाप दादा के पास इमर्ज होती है। तो एडवांस पार्टी भी आपको याद कर रही है कि कब बाप के साथ मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे। मुक्ति धाम का दरवाजा कब खुलेगा? जब हम आत्माएं रेडी होगी। आज सारी एडवांस पार्टी बाप दादा को यही कह रही थी कि हमको तारीख बताओ। तो क्या जवाब दें? बताओ क्या जवाब दें? जवाब देने में कौन होशियार है? बाप दादा तो सही उत्तर देते हैं, जल्द से जल्द हो ही जाएगा। लेकिन इसमें आप बच्चों का बाप को सहयोग चाहिए, है ना? बाबा मदद मांग रहे हैं। सभी साथ चलेंगे ना? साथ चलने वाले हैं या रुक रुक कर चलने वाले हैं? साथ में चलने वाले हैं ना? साथ है ना? साथ में चलना। तो समान तो बनना पड़ेगा। साथ चलने के लिए क्या बनना पड़ेगा? समान बनना पड़ेगा। अगर साथ में चलना है तो समान बनना पड़ेगा ही। कहावत है। कहावत क्या है? हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। तो हाथ में हाथ अर्थात समान। तो बोलो दादियां, बोलो तैयार हो जाएंगी। दादियां हाथ उठाओ। दादा यहाँ देखो, दादियां तो सारी संपूर्ण बन के और
एडवांस पार्टी में जा भी चुकी है। अब तो बारी हम बच्चों की है। आपको कहा जाता है ना बड़े दादा, तो बताओ दादियाँ दादाए क्या तारीख है जान कोई? अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का अर्थ क्या हुआ? अभी तैयार है ना? जवाब तो अच्छा दिया दादियाँ, पूरा होना ही है। हर एक अपने को जिम्मेवार समझे, छोटे बड़े इसमें छोटे नहीं होना है। 7 दिन का बच्चा भी जिम्मेवार है। क्यों साथ चलना है ना। अकेला बाप जाना चाहे तो चला जाए, लेकिन बाप जा नहीं सकता, साथ चलना है। वादा है बाप का भी और आप बच्चों का भी। वादा तो निभाना है ना, निभाना है ना। ये मधुबन वाले बैठते हैं ना, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम बच्चों ने बाबा से वादे किए हैं, है ना। ये वादा कौन सा अब निभाना पड़ेगा? बाबा इसमें कहते हैं कि आपकी एज एज फैक्टर है ना, ये नहीं देखा जाता 7 साल का या 70 साल का, क्योंकि हर एक बाबा के स्नेह में समाया। और हर ने एक ने क्या जवाब दिया बाबा को कि साथ चलेंगे। साथ चलेंगे माना हाथ में हाथ होगा। हाथ में हाथ कब होगा? जब हम समान बनेंगे। बाबा कई मूल्यों में कहता है ना कि आपका साजन तो इतना सुंदर है ना, बिल्कुल छोटा, मतलब चमकीला, और दुल्हन काली कलूटी मोटी, मतलब विकारों की परत चढ़ी हुई है उस पे, है ना। तो पहले अपने आप को बापा जैसा समान बनाना पड़ेगा। पीछे पीछे आने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं पीछे चलने वाले? बाराती। बाराती। और बाबा हमें क्या बना के साथ ले जाना चाहता है? रजनी ब्राइड। सजनिया। ब्राइड। हाँ, ब्राइड। तो ब्राइड कैसी दिखती है? ब्राइड तो बहुत सुंदर होती है ना, सबसे अलग होती है ना, सुंदर होती है। सबसे अलग होती है, बिल्कुल। तो शिव की सजनी बनना कोई साधारण बात है? शिव की सजनी बनना माना उसके समान बनना, बिल्कुल जो वो है, निराकार बेदाग हीरा डायमंड की तरह। हम आत्मा भी क्या वैसी ही बेदाग है, वैसी ही गुणों से सजी सजाई है, वैसी ही शक्तियों से सजी सजाई है, बिल्कुल जैसे हमारा साजन क्या है, सर्वशक्तिमान है, गुणों का सागर है ना। और बाबा टाइटल भी हम बच्चों को क्या देता है? आप मास्टर गुणों के सागर हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बिल्कुल जो शक्तियां उसमें है वो मुझ में, जो गुण उसमें है वो मुझ में। जैसे वो बेदाग हीरा है, वैसे मैं भी बेदाग, बिना दाग वाला चमकीला हीरा, कोई भी खारों की परत नहीं, बिल्कुल छोटा चमकता सितारा। वैसी सजनी बन के उसके साथ चलना है। तो समान बनेंगे, तभी हाथ में हाथ लेके साथ जाएंगे, है ना। तो बाबा क्या चाहता है? सारे बच्चे मेरे समान बन जाए, मेरे जैसा बन जाए। तो बाबा से हमने वादा किया है, वो एक गाना भी है ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोक के जमाना तुमको आना पड़ेगा। तो हम बच्चों ने भी बाबा से इतने सारे वादे किए हैं, तो इन वादों की फाइल को मिटा के अब फाइनल रिजल्ट देनी है। हर कारण को मिटा के निवारण बनना है, हर समस्या को समाधान स्वरूप बन के दिखाना है ना। मुरलियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हर एक मुरली से अपनी एक अलग निकालो। जैसे आज की मुरली में बाबा ने जो हमसे वादा किया है ना, इस वादे को पूरा अभी मुरली के जस्ट बाद लिखो। बाबा आज तक मुझ में क्या क्या कमी रह गई, आपके ज्ञान में आए हुए मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन ये कमी अभी तक नहीं सुधरी। तो बाबा मदद देगा। बाबा बाबा बोलता है ना कि मैं मदद देने के लिए बंधा हुआ हूँ। हमें क्या करना है? बस एक हिम्मत का कदम बढ़ाना है। कोई भी कमी कमजोरी आज सोचो, उसको लिस्ट बनाओ। कल तक मान लो मैंने ध्यान नहीं दिया उस पे, अटेंशन नहीं दिया उस कमी कमजोरी पे, और मैंने रिएक्ट कर दिया किसी भी बात में, तो आज मुझे नहीं, ये सिचुएशन में मैंने पापा को कारण दे दिया कि पापा इस वजह से ये हुआ। अब मुझे उस कारण को, कारण वही रहेगा मेरे सामने, वही लोग रहेंगे, वही परिस्थितियां रहेंगी, लेकिन किसको बदलना है? मुझे। क्यों बदलना है? क्योंकि मैं कौन हूँ? फोटो में कोई तो बहुत सारी आत्माएं हैं, मैं कोई में भी कोई,
मैं शिव की सजनी बन के साथ चलने वाली आत्मा हूँ, बाप समान बनने वाली आत्मा हूँ। बाबा कहते बनना तो है ही, समान तो सबको बनना है ना, लेकिन एक तो समय हमें बनाए और एक हम समय से पहले रेडी हो जाए ना। उस साजन की बात को मानना है ना सभी को। ठीक है, तो आज की मुरली इतना ही करेंगे और इस मुरली से अपने अंदर चेंज लेके आएंगे। हर मुरली से अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, है ना, तभी वो मुरली पढ़ने का मतलब सफल होता है। दीदी एक छोटा-सा पैराग्राफ रह गया बस। फिर अच्छा, थोड़ा फिर सा ही है क्या? मुलाकात शुरू हो जाएगी। ये छोटा-सा पढ़ दो। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड। तो मधुबन में जो भी चार्ज के हेड्स है, चार्जेस तो बहुत है ना, शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सब जगह है। तो जो चार्ज वाले हैं उनके नामों की लिस्ट बाप दादा को देना, उनसे हिसाब लेंगे। और जो भी सभी टीचर्स इंचार्ज है, सेंटर इंचार्ज है, जोन इंचार्ज है, उन्हों का एक दिन संगठन करेंगे। हिसाब किताब तो पूछेंगे ना, क्योंकि बाप दादा के पास बहुत दुख और अशांति की आवाज आते हैं, परेशानी की आवाज आते हैं। आप लोगों के पास नहीं सुनने आते। आपके भी तो भक्त होंगे ना, तो भक्तों की पुकार आप इष्ट देव को नहीं आती? टीचर्स को भक्तों की आवाज सुनाई देती है? बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो सबकी आवाज सुनती है, एक एक बच्चे के मन की आवाज सुनती है। हम हमें क्यों नहीं सुनती? क्यों नहीं सुनती बताओ? क्योंकि हम उस स्वरूप में स्थित ही नहीं होते हैं। अगर हम उस स्वरूप में स्थित होके रहे ना, इष्ट देवी के स्वरूप में, तो हमें उन भक्तों की पुकार सुनाई देगी। सुबह अमृत वेले अपने आप को इष्ट देवी स्वरूप में स्थित करके और शांति से बैठ जाओ, तब भक्तों की पुकार सुनाई देगी। कैसे दुखी तड़प अंदर से ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि कोई मुझे पुकार रहा है ना। बाबा से शक्तियां लेके और उन आत्माओं को दो, बाबा से उनकी वो तरस रहे हैं कि कब इष्ट देव हमारी मन्नत पूरी करे, हमें इन दुखों से मुक्त करे। और हम कई बार अलार्म बजता है, बंद करके सो जाए, है ना। इष्ट देवी क्या बाबा कहते थे ना, ब्रह्मा बाबा दादियों को, जैसे सो जाते थे तो क्या बोलते थे, आपके भक्त आपको आपके मंदिर में इंतजार कर रहे हैं और आप देवियां सो रही है, तो फटाफट सारी दी जो दादियां थी वो खड़ी होके अमृत वेला योग में बैठ जाती थी तैयार होके। तो ऐसी तरह हम बच्चों को भी क्या करना है, भक्तों की आवाजों को सुनना है, ऐसे ऐसे नजरअंदाज नहीं करना, है ना। तो क्योंकि बाबा को सब बच्चों की आवाज सुनती है, तो हमें भी इन आवाजों को सुनना है, उस स्वरूप में स्थित होके रहना है। ठीक है, आगे आगे आप तो बाकी का जो है कल देख लेंगे। ये मुरली शायद कल कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी सी बची है। ठीक है, चलिए आज का वरदान पढ़े, आज का साकार मुरली का। पढ़े दीदी? जी, बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ बातें न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन को सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जीवदान है। स्लोगन: संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में
फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। आज के अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी यादगार है, निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति, हाँ जी विचार दिया, मिल फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो आज के वरदान में बाबा ने क्या बोला कि स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन के बारे में सोचो, है ना। हमारी मुरली में भी यही था कि पहले किसको चेंज करना है, खुद को। अब खुद को मुक्त बनाना है, तब मुक्तिदाता, मास्टर मुक्तिदाता बन के सभी आत्माओं को मुक्त करा सकेंगे। तो पहले किस में चेंज लाना है, स्वयं में। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। तो ये खुद के अंदर परिवर्तन कब आएगा, क्योंकि हम कौन है, मर्जीवा ब्राह्मण, है ना। इस स्मृति से, अब मर्जीवा माना मेरे पुराने संस्कारों से भी मर गया, पुराने स्वभाव से भी मर गया। जो भी कमी कमजोरी है, ये क्या है, पुराने स्वभाव संस्कारों की तो है। तो इन सब से मरना है और नया जीवन जो बाबा ने हमें दिया, जो समझ में आया जिस दिन बाबा के बनते ही कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, मैं कल्प पहले वाली, मेरे आदि संस्कार ये, मेरे अनादि संस्कार ये, मेरे मेरा स्वभाव कैसा, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव। तो पुरानी बातों से, स्वभाव से अब क्या है, मरना। स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो अन्य का परिवर्तन, दूसरों को नहीं देखना। और बाबा ने स्लोगन भी बहुत अच्छा दिया कि संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अब तक हमारे संकल्प पूरे क्यों नहीं हुए। मान लो मैंने संकल्प किया बहुत समय पहले कि मुझे क्रोध मुक्त बनना है, क्यों पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि संकल्प में दृढ़ता नहीं थी। मान लीजिए एक संकल्प किया मैंने कि आज से मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, है ना। उसके बाद कितने ऑफर्स मेरे सामने आए, शादी ब्याह पार्टीज, लेकिन मेरे संकल्प में क्या थी, दृढ़ता थी। मैं बाहर का नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो वो मैंने इजीली कर लिया। लेकिन क्रोध मुक्त होने की बात आई तो आज तक भी कई बच्चे ज्ञान में चलने के समय बाद भी क्रोध आ जाता है। कारण कारण है दृढ़ता नहीं है संकल्प में। संकल्प तो कर लिया मैं क्रोध मुक्त बनूंगी, लेकिन उसमें क्या नहीं है, दृढ़ता। जब कोई भी परिवर्तन का हम संकल्प लेते हैं तो उस परिवर्तन के संकल्प में एक दृढ़ता का पानी डाल दो। संकल्प रूपी बीज में क्या, दृढ़ता का पानी डाल दो, फिर उस पर अटेंशन की धूप दो। बाबा ने मुरलियों में क्या कहा है कि कोई भी बीज डालो उसमें दृढ़ता का पानी, अटेंशन की धूप। बिल्कुल कोई सिचुएशन मेरे सामने आती तो ध्यान दो, तब जाके उस बीज से क्या निकलेगा, पौधा, है ना। हमने बीज डाला, मुझे शांत स्वरूप बनना है। उस बीज में दृढ़ता का पानी डालो, अटेंशन की धूप दो उसको, फिर क्या निकलेगा, पौधा। तो परिवर्तन की फास्ट गति कैसे आएगी, संकल्पों की एकाग्रता, उसमें दृढ़ता लेके आएंगी। एकाग्रता होनी चाहिए संकल्पों में, ठीक है। ओम शांति। वाटर चार्जिंग स्वयं से कर लेंगे, सभी कर लेंगे ना। जी, जी करा दीदी। लीजिए सब लोगों के संगठन में। अच्छा 1 मिनट, है ना, मैं पानी लेके बैठती हूँ। ओम शांति। अच्छा। सभी के पास होगा पानी, और अगर पानी नहीं भी है तो जहाँ पानी रखते हैं वहां संकल्प, वहां फरिश्ताई रूप में पहुंच के उसको दृष्टि देते रहे। भ्रकुटी के बीच
विराजमान, मैं पवित्रता का सितारा, उस पवित्रता के सागर से कनेक्ट, उसकी पवित्रता की किरणें मेरी भ्रिकुटी में आती जा रही। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं इस जल पे दृष्टि डाल रहा हूँ। मेरे नैनों से और मेरी भ्रिकुटी से पवित्रता की किरणें इस जल पे गिरती जा रही है। देखते जाएं। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। पवित्र किरणें इस जल में, इसकी एक एक बूंद में ये पवित्र किरणें समाती जा रही। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। लगातार मेरी भ्रिकुटी से, नैनों से पवित्र प्रकाश इस जल में समाते जा रहा है। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। जल का धन्यवाद करें। थैंक यू वाटर। अब इसमें श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति भरेंगे। इस जल की बूंद बूंद में पवित्रता की शक्ति समाई है। इस जल की एक बूंद अगर धरती पे गिरेगी तो वो धरती पावन पवित्र बन जाएगी। इस जल की बूंद यदि वाष्प बन के हवा में जाएगी तो वायु को पवित्र बना देगी। इस जल की बूंद मनुष्य आत्मा, जीवात्मा जो भी इसे ग्रहण करेगी उसके मन को, चित्त को शांत कर देगी, शुद्ध कर देगी, पवित्र कर देगी। उसका भोजन शुद्ध, सात्विक हो जाएगा। उस आत्मा का परमात्मा शिव की प्रति प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। जो भी जीवात्मा इस जल को ग्रहण करेगी वो सब रोग दोष से मुक्त हो जाएगी। इसका शरीर स्वस्थ, ये जल परमात्मा शक्तियों से भरपूर, ये जल उसके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। शरीर की सारी बीमारियों से उसे मुक्त कर देगा। हर आत्मा के पुरुषार्थ को बढ़ा देगा। उसके जीवन में उमंग, उल्लास और सदा उड़ती कला में रहने का पुरुषार्थ। इस जल को ग्रहण करने वाली आत्मा परमात्मा शक्तियों से, परमात्मा प्रेम से और परमात्मा के सर्व गुणों से संपन्न होती जाएगी।
इस जल की बूंद बूंद में परमात्मा की शक्तियां, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। लौकिक सदस्य जो भी इसको ग्रहण करेंगे उनकी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाएगा। वे सभी परमात्मा के ज्ञान को एक्सेप्ट करें। सबका जीवन खुशियों से, उमंग उल्लास से भर जाए। ओम शांति। शुक्रिया वाटो, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया। थैंक यू ज्योति बहन जी। थैंक यू। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा शुक्रिया जी, सभी को बहुत शुक्रिया जी।